अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में 1991 में मुस्लिम आबादी थी 14.8%, जो 2023 में जातिगत जनगणना में हो गई 17.7%। ध्यान रहे, बिहार सरकार ने 2023 में जातिगत जनगणना करवाई थी और यह उसका ही आंकड़ा, यानी 32 साल में बिहार में मुस्लिम आबादी बढ़ी 2.9%। अब बहुत ध्यान से सीमांचल का आंकड़ा देखिए। 1991 में सीमांचल के 4 जिले अररिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में कुल मुस्लिम आबादी 38.2% थी, जो 2011 में बढ़कर हो गई 42.7%, 42.7%, यानी 20 साल में इसमें बढ़ोतरी हुई 4.5, 4.5% की बढ़ोतरी। एक बार फिर सुनिए, 1991 से 2011 के बीच पूरे भारत में मुसलमानों की संख्या 1.6% की बढ़ोतरी हुई। उसमें बिहार में 1991 से लेकर 2023 के बीच 2.9 की बढ़त देखी गई, लेकिन सीमांचल में सिर्फ 20 साल में मुस्लिम आबादी में सीधे सीधे 4% का उछाल आ गया। और आपको बता दें कि बिहार सरकार ने जो जातिगत जनगणना 2023 में की है, उसमें जिलों के हिसाब से आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं, इसलिए सीमांचल में इस वक्त कितनी मुस्लिम आबादी किस जिले की है, इसका असली आंकड़ा आना असली जनगणना में बाकी है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि तब पूरे भारत की तुलना में सीमांचल में मुस्लिम जनसंख्या में बढ़ोतरी का आंकड़ा इससे भी कहीं चौंकाने वाला होगा। और अब ये आंकड़े देखने के बाद अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर दीजिए और खुद से ये सवाल पूछिए कि दिल्ली और मुंबई में आबादी बढ़ती है तो समझ में आता है, चलिए रोजगार की तलाश में यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान से यहां लोग आए होंगे। अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में भी मुस्लिम आबादी बढ़ी है और यह माना जाता है कि यहां पश्चिमी यूपी के मुस्लिम नए अवसरों की तलाश में आए होंगे। लेकिन अब सीमांचल को लेकर अपना दिमाग लगाइए, आप खुद ही बताइए कि सीमांचल में ऐसा क्या है जो यहां आबादी बढ़ रही है। यहां ऐसी कौन सी फैक्ट्रियां हैं, कौन सी कंपनियां हैं कि रोजगार के अवसर हैं जो यहां इतनी तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। जाहिर है दाल में कुछ ना कुछ काला है और यह बांग्लादेशी घुसपैठियों का घोटाला है।